हेलो नमस्कार बच्चों, मैं दुष्यंत शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो मैथ के क्वेश्चन हैं और बच्चों मिक्स क्वेश्चन हैं मैथ के। और बच्चों वो जो क्वेश्चन हैं वो आने वाली परीक्षाओं में आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चनों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए 15,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 96 रुपए का अंतर है। वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में यानी 2 वर्ष का दे रखा है, 2 वर्ष का, तो देखिए ये फार्मूला यूज करना है। डी बराबर यानी डिफरेंस पी आर स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर। तो देखिए 15,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच अंतर कितना है? 96 रुपए, यानी डिफरेंस 96 रुपए। और P यानी प्रिंसिपल मूलधन कितना है? 15,000 और आर स्क्वायर। और देखिए 100 का स्क्वायर यानी 10,000। तो देखिए अब काट दीजिए। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और देखिए क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाती बराबर। देखिए तो देखिए 96 यानी 960 और देखिए 15 ये नीचे आ जाएगा। तो 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90 और देखिए बचा कितना? 6 और 0 60, 15 चौका 60, 64 और देखिए 64 का स्क्वायर। तो देखिए किसका है? तो 8, तो 8, तो 8% ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो वार्षिक दर कितनी है? वार्षिक ब्याज दर कितनी है? 8%। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। देखिए 2 साल का दे रखा है, तो 2 साल का ये फार्मूला है यूज करने का। 3 साल का इससे अलग है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ एक क्वेश्चन और बना लेते हैं इसी टाइप का। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 1,000 रुपए है। यदि मूलधन 25,000 रुपए है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए डिफरेंस, अब देखिए डिफरेंस कितना दे रखा है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1,000 रुपए। तो देखिए 1,000 और देखिए P यानी प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 25,000 और R ना बटे 100 का स्क्वायर तो 10,000 हो जाएगा। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल और फिर कर दीजिए। देखिए तो 10,000, देखिए 1,000 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 और बटे 25, 25 चौका 100 यानी 400 और देखिए 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 20। तो 20% ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। चलिए
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। दो संख्याओं का लय से तथा में से क्रम से 60 तथा 3 है। यदि उनका अंतर 3 है तो उन संख्याओं का योग क्या है? देखिए, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या। तो देखिए कितना दे रखा है, 60 तथा 3। 60 गुणा 3 बराबर फर्स्ट गुणा सेकंड। छह तिया 18 यानी 180 गुणा सेकंड। देखिए ऐसे नंबर हमें ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 180 हो और उनका अंतर 3 हो, उनका अंतर 3 हो। तो देखिए 15 12 180, 180 देखिए तो वो कौन से हैं, 15 और 12। और देखिए इनका अंतर कितना है, 3। और देखिए पूछा क्या है, उनका अंतर 3 है तो उन संख्याओं का योग। तो देखिए 12 और 15 का योग कितना हो जाएगा, 27। तो देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए एक तो ये आप सोच सकते हैं ऐसे, नहीं तो फिर देखिए ऐसे निकाल लीजिए। देखिए 180, तो देखिए 2 से 90 बार, फिर 2 से 45 बार, फिर 3 से 15 बार, फिर 3 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार। तो देखिए 2 गुणा 2 3 गुणा 3 गुणा 5। तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। और देखिए इनकी 15 12 की मल्टीप्लाई 180 और इनका अंतर 3। तो क्या हो जाएंगे, देखिए उनका योग 12 और 15 27। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। चाहे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एक त्रिभुज के 3 कोण 3:4:5 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के कोण क्रम से कितने अंश के हैं? देखिए तो देखिए 3 भुजाओं का योग कितना होता है। देखिए 3 4 5 दे रखे हैं, 3 4 5 अनुपात में दे रखे हैं। तो देखिए तीनों भुजाओं का कितना योग होता है, 180 180। तो देखिए 3 + 4 + 5 बराबर 12। तो देखिए 12 है 180। तो देखिए एक का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए 180 12 12 एकम 12 है और बचे 6 और
और 0 60, 12 पंजे 60, यानी 1 का मान कितना आ जाएगा 15। तो देखिए, और देखिए कितना दे रखा था 3 4, 3 अनुपात 4 अनुपात 5, देखिए ये दे रखा था 3 4 5। तो देखिए एक की वैल्यू 15 है, तो देखिए 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 × 45, 15 चौका 60, 15 × 5 = 76। तो ये हमारा आंसर हो जाएंगे, इन्हें नोट कर लीजिए। तो कितने अंश के कोण होंगे 45 60 75। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। एक निश्चित कार्य को करने में ए तथा बी की दक्षता 5:8 है, वे साथ मिलकर कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले कार्य का 25% कार्य कितने दिनों में करेगा? तो देखिए पूछा है क्वेश्चन में ए अकेले कार्य का 25% कार्य कितने दिनों में करेगा। ए बी, तो देखिए कितना दे रखा है दक्षता 5:8। तो देखिए ये 1 दिन की या 1 मिनट की, दिन दे रखे हैं तो दिन, मिनट दे रखे हैं तो मिनट, घंटे दे रखे हैं तो घंटे। ये 1 की वैल्यू आती है यहाँ। तो 1 दिन में देखिए यहाँ दिन दे रखे हैं, देखिए यहाँ दे रखे हैं दिन। तो 1 दिन में ए कितना काम करता है 5, और बी 1 दिन में कितना करता है 8। और देखिए दोनों मिलकर, वे साथ मिलकर यानी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो दोनों की देखिए कितने हो जाएगी 1 दिन की 8 5 13, तो देखिए 13, और देखिए दोनों 20 दिन में। और देखिए क्वेश्चन में बोला है कि ए अकेले कार्य का 25% कार्य कितने दिन में करेगा। तो देखिए इसका 25% और निकाल लेंगे अपॉन 100, और ए को करवाना है तो देखिए ए कितना करेगा 1 दिन में 5, तो 5। तो देखिए 20 पंजे 100, और 5 25, और 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया 13 दिन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए कितना आ गया 13 दिन। देखिए एक साथ, देखिए हमने यहां एक साथ कर दिया ये, चाहे तो आप देखिए अलग अलग कर लीजिए। देखिए कैसे, तो देखिए दोनों का 13 और गुणा 20, दोनों मिलकर 20 दिन में करते हैं। जब देखिए 1 दिन में ये 13 करेंगे तो 20 दिन तक कार्य करेंगे, तो 20 13 गुणा 20, और देखिए इसका 25% निकाल लेंगे 25%। 25 चौका 100, 25 चौका 100, और 4 से 20 5 बार, और 13 पंजे 65, यानी इसका 25% कितना कार्य है 65। और देखिए करवाना किस पे है ए पे, तो ए कितना करता है 1 दिन में 5, तो देखिए कितने दिन में करेगा 5 से 13, तो 13 आ गया आंसर। या फिर आप एक साथ ऐसे कर सकते हैं, तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए ए बी कॉमा सी डी और ई का मध्य 28 है, माध्य 28 है। यदि ए कॉमा सी और ई का माध्य 24 है तो बी और डी का माध्य कितना है? माध्य। तो देखिए एवरेज ए बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई ई तो देखिए कितने हैं? 5 और गुणा 28। देखिए एवरेज दे रखा है, माध्य है, तो 28 है सबका, 28 28। तो देखिए कितना हो जाएगा? 140 140। और देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि ए सी और ई का माध्य 24 है। ए सी और ई, ए सी और ई का माध्य कितना है? 24। और देखिए है कि 3, तो 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो गया? 72। तो देखिए इसमें से घटा दीजिए तो किसका बचेगा? बी और डी का। बी और डी का, क्योंकि ए सी ई का घटा देंगे तो बी और डी का। तो देखिए घटाएंगे तो कितना बचेगा? 68। तो देखिए बी प्लस डी 68/2, ये 2 है, तो कितना आ जाएगा? 34 34, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा 34। तो बी और डी का माध्य कितना है? 34। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। 12 लड़कों तथा 8 लड़कियों का कुल भार 1080 किलोग्राम है। यदि लड़कों का औसत भार 50 किलोग्राम है तो लड़कियों का औसत भार क्या होगा? तो देखिए बार है बॉय और 8 गर्ल, कितना भार है? 1080 किलोग्राम। 1080 किलोग्राम कुल भार टोटल। यदि लड़कों का औसत भार 50 किलोग्राम है, देखिए लड़के कितने हैं? 12 है, 12 है, बार है, और कितना है? 50 किलोग्राम। तो 12 पंजे 60, कितना आ जाएगा? 600 किलोग्राम। तो देखिए अब देखिए टोटल है, 12 लड़के और 8 लड़कियों का, और देखिए ये 12 लड़कों का है, तो इसमें से माइनस कर देंगे हम, तो देखिए कितना बचेगा? 480। और देखिए ये किसका बचा? लड़कियों का। लड़कियों का तो कितनी है? 8, और 8 से 48, यानी 60 किलोग्राम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो लड़कियों का औसत भार क्या होगा? 60 किलोग्राम। इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। चलिए
क्वेश्चन नंबर 8 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी बेटी की आयु का अनुपात क्रम से 10:3 होगा। 10:3 होगा। तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखिए, मीना और उसकी पुत्री है यानी बेटी, और देखिए मीना की आयु 8 गुनी है। 8 गुनी है, देखिए एक का 8 गुनी, 8 गुनी है। और देखिए कब का दे रखा है 8 गुनी, कब की है? वर्तमान। वर्तमान, ये वर्तमान है, वर्तमान। आठ वर्ष बाद मीना तथा उसकी बेटी की आयु का क्रम से अनुपात क्रम से कितना है? 10:3। तो देखिए इनका अंतर देखिए, 2 अंतर यानी 2 प्लस हो गए, और यहां भी देखिए 2। तो देखिए 2, और देखिए अनुपात में कितना बड़ा? 2, और वर्ष में देखिए कितने का अंतर है? 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद, तो देखिए एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 वर्ष। 4 वर्ष। और देखिए पूछी किसकी है? मीना की वर्तमान आयु। तो देखिए वही ये वर्तमान का अनुपात है। तो देखिए एक की वैल्यू 4 है, तो 8 की कितनी हो जाएगी? 8 चौक 32, तो 32 वर्ष। ये हमारा आंसर हो जाएगा 32 वर्ष। और देखिए पुत्री की अगर पूछे तो देखिए 4 साल, वर्तमान 4 साल आ जाएगी। देखिए एक की वैल्यू 4 है, एक की वैल्यू 4, तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9, एक वस्तु को 5% एवं 10% लाभ पर बेचने पर 30 रुपए का अंतर आता है, उस वस्तु का लागत मूल्य है। तो देखिए 5% एवं 10% का लाभ पर बेचने पर, तो देखिए टोटल 100% होता है अपना, उसमें 100% होता है। तो देखिए 5% का लाभ हो गया तो कितना हो गया? 105। 105। और देखिए एवं 10% लाभ पर बेचने पर तो 110। 30 रुपए का अंतर आता है। तो देखिए, और देखिए यहां अंतर कितना है? तो यहां देखिए 5 का अंतर है, और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30। तो देखिए एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6, 1% की। तो देखिए 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? 600 रुपए। तो इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चार वर्ष के लिए 5,000 रुपए तथा 5 वर्ष के लिए 4,000 रुपए की जमा राशियों पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर होने पर कुल 2,400 यानी 2,400 रुपए की ब्याज राशि प्राप्त होती है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट PRT अपॉन 100 PRT अपॉन 100। तो देखिए, इसको लगा दीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट तो देखिए कितना है, 2,400 रुपये यानी 2,400 2,400 5,000 और देखिए आर दे रखा है और समय 4 वर्ष और अपॉन 100। और देखिए दूसरा 5 वर्ष के लिए 4,000, तो देखिए 4,000 प्रिंसिपल और गुणा 5 और अपॉन 100। तो देखिए अब काट लीजिए, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और देखिए यहां 2 जीरो से 2 जीरो यहां कैंसिल और 50 चौक 200 प्लस और देखिए 40 पंजे 200 40 पंजे 200 और देखिए कितना दे रखा है 2400। तो देखिए 400 और 2400, तो देखिए काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 4 6 24। तो देखिए आर कितना आ जाएगा, देखिए मैं लिख देता हूं, आर कितना आ जाएगा 6%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो रेट कितना है 6%। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, एक परीक्षार्थी 65% अंक प्राप्त करता है और 25 अंक पास से कम पाता है, दूसरा 80% अंक प्राप्त करता है जो पास अंक से 5 अधिक हैं, तो अधिकतम अंक ज्ञात करें। तो देखिए 65% अंक लाया और वो पास से, देखिए बोला है क्वेश्चन में कि 65% अंक प्राप्त करता है और 25 अंक पास से कम पाता है। तो देखिए 25 अंकों से वो यानी फेल हो गया 25 मार्क से। और देखिए दूसरा 80% अंक लाता है तो 5 मार्क्स पास मार्किंग से अधिक ले आया, पास से अधिक ले आया, पास। तो देखिए 65 से 80
तो देखिए परसेंटेज में कितनी की बढ़ोतरी होगी, तो देखिए 15% की। तो देखिए 15% ने क्या किया कि 15% ने देखिए 25 मार्क्स तो कवर किए 15% ने, और 5 अंक ये पास मार्क से ज्यादा ले आया, यानी 5 नंबर पास से भी ज्यादा ले आया। तो देखिए कितना काम किया इन 15% ने, 30 अंक का काम किया। तो देखिए 15% की क्या है वैल्यू 30, तो देखिए 1% की वैल्यू 15 दूनी 30 यानी 2, और देखिए 100% तो 200। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। तो अधिकतम अंक ज्ञात करें यानी पूछा है, तो अधिकतम अंक कितने हैं 200, तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। छह पेन का विक्रय मूल्य 14 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 6 पेन का विक्रय मूल्य, तो देखिए विक्रय मूल्य यानी एसपी सेलिंग प्राइस, तो देखिए 6 एसपी यानी विक्रय मूल्य, 6 पेन का विक्रय मूल्य 14 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी क्रय मूल्य यानी सीपी कॉस्ट प्राइस, तो देखिए बराबर है 14 सीपी यानी क्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए बराबर में देखिए मान पलट जाते हैं, तो देखिए एसपी का कितना हो जाएगा 14 और सीपी का 6, तो देखिए सीपी कितना हो जाएगा 6 और एसपी 14। तो देखिए मान लीजिए ये वस्तु 6 में खरीदी और 14 में बेच दी गई, यानी सीपी क्रय मूल्य खरीदना और एसपी बेचना विक्रय मूल्य। 6 में कोई वस्तु खरीदी और 14 में बेच दी गई। तो देखिए अब देखिए सीधा सीधा हमें पता चल रहा है 6 में कोई वस्तु खरीदी और 14 में बेच दी, तो देखिए लाभ हो रहा है। तो देखिए कितने का हो रहा है लाभ 8 का लाभ हो रहा है। और देखिए लाभ हानि हमेशा किस पे काउंट करते हैं, यानी किस पे ज्ञात करते हैं, तो सीपी पर। तो देखिए 8 और बटे सीपी यानी 6, और प्रतिशत निकाल लेंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 से 3 बार कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, और देखिए 400 मैं यहां लिख देता हूं 400 बटे 3, तो देखिए 13 × 39, 13 × 39 यानी 3 से 13 बार, और बचा कितना 1, और फिर 0 ताली 3 तिया 9, और देखिए बचा कितना 1 और बटे 3, यानी 33 सही। देखिए यहां लिख देता हूं मैं 33 सही 1/3% का लाभ हो गया। 33 सही 1/3% का लाभ हो गया। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। चलिए
क्वेश्चन नंबर 13 है। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंबे को 1.5 मिनट में यानी 1.5 मिनट में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? ट्रेन की लंबाई क्या है? तो देखिए, लंबाई यानी दूरी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो देखिए चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो देखिए चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, तो मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे, यानी देखिए दूरी जो निकल के आएगी मीटर में निकल के आएगी। तो देखिए 5/18, 5/18, देखिए एक होता है 5/18 और एक होता है 18/5। तो देखिए अगर किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 यानी छोटे से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर देखिए बड़े से छोटे में लाना है तो छोटे से, और छोटे से बड़े में लाना है, अगर छोटा दे रखा है और बड़ा करना है तो 18/5 से। तो देखिए अब देखिए चाल, दूरी बराबर चाल। अब देखिए समय, और समय कितना दे रखा है 1.5 मिनट, तो देखिए 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं 60, और आधी मिनट में 30, तो 60 और 30 90। और देखिए खंबे को या पेड़ को या किलोमीटर के पत्थर को अगर ट्रेन पार करेगी तो अपनी ही दूरी पार करेगी, अपनी ही दूरी। तो देखिए 18×5 = 90 और 25 और 25 छिक्के 150, यानी 150 और एक ये 0, तो 1500 मीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। तो ट्रेन की लंबाई क्या है 1500 मीटर, 1500 मीटर, तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? तो देखिए वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है, और देखिए P की वर्तमान आयु कितनी है 15 वर्ष, और देखिए वर्तमान का पूछा है, तो देखिए P की तो 15 दे रखी है, और देखिए 15 वर्ष है, और 6 वर्ष बाद Q की आयु कितनी है 26 वर्ष। तो देखिए अब कितनी होगी, देखिए 6 वर्ष बाद, अगर देखिए 6 वर्ष बाद 26 है 6 वर्ष बाद का, तो देखिए इससे पहले 6 वर्ष पहले कितने की होगी Q की आयु, तो 20 होगी, 6 माइनस कर दीजिए तो 20। अब देखिए काट लीजिए, 5 दिया 15 और 5 और 20, तो कितना आ गया अनुपात 3:4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे।
चलिए चलिए 400 रुपए प्रति किलो लागत वाली दार्जिलिंग चाय को 300 रुपए प्रति किलो लागत वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण को 408 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो। तो देखिए जो ये 408 रुपए दे रखे हैं, यानी 408 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। तो देखिए इससे पहले कितना, देखिए तो देखिए सीपी यानी सीपी 400 रुपए प्रति किलो की लागत वाली, तो देखिए सीपी 400, और देखिए दूसरा देखिए 300 रुपए प्रति किलो वाली लागत वाली असम चाय यानी सीपी खरीदना, देखिए लागत को सीपी क्रिय मूल्य बोलते हैं, तो 300। और देखिए इनके जो दोनों के बीच में आएगा वो दोनों का मिश्रण यानी एवरेज आएगा, एवरेज। तो देखिए 408 और देखिए 20%, यानी इसका 20% पहले कितना सीपी निकालेंगे, तो देखिए लाभ यानी एसपी दे रखा है, तो देखिए 120, 20% लाभ तो 120 120 और गुणा 100, तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 12 तिया 36 और बचे कितने 4 8 48 और 12 चौक 48 और 340, तो देखिए 340। तो देखिए अब क्रॉस में देखिए घटा दीजिए अंतर, तो देखिए 40 और देखिए 60, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो कितना आ गया अनुपात 2:3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इससे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। एक धनराशि पर 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा उसी धनराशि पर 9% की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपए है, तो धनराशि क्या है। तो देखिए एक धनराशि पर 8% की दर से 8% की दर से 8% की दर से, और देखिए कितना दे रखा है समय 3 वर्ष, तो 8 या 24 24%। और देखिए दूसरा उसी धनराशि पर 9% की दर से 2 वर्ष का 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर, तो देखिए 9 दूनी 18%, तो देखिए 24 से 18 कितना अंतर है, देखिए 6%, 6%, तो देखिए 6 की परसेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 96 दे रखी है। देखिए 6 का अंतर आया और यहाँ 6 की कितनी दे रखी 96 रुपए का अंतर, तो देखिए 1% की वैल्यू, देखिए 6 से 16 छिक्के 96, तो 16, तो 100% की वैल्यू 1600 रुपए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। दो गैस भरने वाली ट्यूब ए और बी क्रम से 12 मिनट और 15 मिनट में एक गैस सिलेंडर भर सकते हैं, लेकिन एक सी तीसरी ट्यूब इसे 6 मिनट में खाली कर सकती है। पहले दो ट्यूबों को शुरुआत में 5 मिनट के लिए खोला जाता है और तीसरी ट्यूब को भी खोल दिया जाता है। 5 मिनट के बाद सिलेंडर कितने समय में खाली हो जाएगा? देखिए, ए, बी, सी क्रम से, ए और बी क्रम से कितना? 12 मिनट और 15 मिनट। 12 मिनट, 15 मिनट। और देखिए सी 6 मिनट, 6 मिनट। तो देखिए एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम कितना आएगा? 60। 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 6 दही 60। और देखिए ये खाली करने वाला है तो इसके साथ माइनस, इसके साथ माइनस। तो देखिए ए 1 मिनट में 5 भर सकता है, बी 1 मिनट में 4 लीटर भर सकता है और सी 1 मिनट में 10 लीटर खाली कर सकता है। ये खाली करता है। तो देखिए ए प्लस बी शुरुआत में, देखिए दोनों एक, देखिए एक साथ चलेंगे दोनों। बोला है क्वेश्चन में कि दोनों शुरुआत में 5 मिनट के लिए खोले जाते हैं, दो ट्यूबों को, पहले दो ट्यूबों को। तो देखिए एक मिनट में दोनों 9 लीटर भरेंगे और देखिए 5 मिनट तक खुले रहेंगे तो 9 पन्ना 45 लीटर इन्होंने भर दिया, 45 लीटर भर दिया। अब देखिए अब सी भी चालू हो गया, अब सी भी खोल दिया जाता है। तो देखिए ये 9 लीटर भरते हैं और ये 10 लीटर खाली करता है। तो देखिए 9 लीटर टंकी में पानी अंदर गया और 10 लीटर बाहर आ गया। तो देखिए टंकी में पानी, देखिए 1 लीटर वापस आ रहा है भरने की वजह। तो देखिए 10 में से -9 कर देंगे तो 1, यानी 1 लीटर पानी बाहर आया टंकी में से और 45 लीटर टंकी में पानी जा चुका। तो देखिए देखिए तो कितने देर में खाली हो जाएगी? 45 मिनट में, 45 मिनट में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3050 रुपए है, 50 रुपए थी, 3050 रुपए थी। उसने एक वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरी को 20% लाभ पर बेचा। उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ कमाया? उसने कुल कितने प्रतिशत का लाभ कमाया? तो देखिए सीपी एसपी, तो देखिए सीपी 100, अपने आप में देखिए 100, कोई भी देखिए लागत होती है अपना आप में मूल्य होता है वो 100 होता है, 100 मान के चलते हैं। और देखिए क्वेश्चन बोला है कि उसने एक वस्तु को 10% लाभ पर, तो देखिए 100 तो थी और 10% लाभ कमा लिया, तो 100 का 10% 10 तो 110 बेच दी गई। और देखिए आगे क्वेश्चन में दूसरी को 20% लाभ पर, तो देखिए दूसरी 100 तो 120 20% लाभ पर।
तो देखिए 200 और 230, यानी मान लीजिए कि 200 में कोई वस्तु खरीदी और 230 में बेच दी गई। तो देखिए कितने का लाभ कमा लिया, 30। और लाभ हानि देखिए किस पे ज्ञात करते हैं, सीपी पर। तो 30/200 गुणा 100% निकालने के लिए, तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल और 2 से 30 15, यानी 15% का लाभ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 15% का उसने लाभ कमाया। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, लड़कियों की संख्या का 2/5 लड़कों की संख्या के 3/5 के बराबर है, तो लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात क्या है। तो देखिए लड़कियों की संख्या का 2/5, 2/5 और लड़कों की संख्या का 3/5 के बराबर है बी का 3/5 बराबर है। तो देखिए गरल, और देखिए इधर गुणा में तो भाग में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा 3/5, और देखिए यहां आगे ये पलट जाएगा तो 5/2, 5/2। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल, तो G/B 3/2। तो अनुपात देखिए कितना आ जाएगा, तो 3:2, 3:2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3:2। तो इसे नोट कर लीजिए। और देखिए हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, गरल 2/5 बराबर बॉय 3/5, 3/5 बराबर दे रखे हैं। तो देखिए क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिए गरल 5 दूनी 10 और बराबर 5 दिया 15, बॉय 15। और देखिए बराबर में मान पलट जाते हैं। अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन करवाया था प्रॉफिट लॉस का। तो देखिए बी यानी बॉय का कितना हो जाएगा 10 और गर्ल का 15। तो देखिए गर्ल और बॉय, गर्ल का कितना है 15 और बॉयज का 10। तो 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 3:2। तो इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और बच्चों इन क्वेश्चनों पर बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो ठीक है, ओके।